गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कहानी है अपना अपना भाग्य। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र का जन्म सन 1905 में जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोडियागंज नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। जब ये छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पोषण इनकी माता तथा मामा महात्मा भगवान दीन ने किया। काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से ये दिल्ली आ गए। सन 1923 में नागपुर में राजनीतिक पत्रों में इन्होंने संवाददाता के रूप में कार्य किया। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित जैनेन्द्र का निधन सन 1988 में हुआ। जैनेन्द्र ने कथा साहित्य की परंपरा को प्रेमचंद से भिन्न धरातल देने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य की परंपरा का पुरस्कर्ता भी कहा जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कहानी के अंतर्गत आता है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, सुकरात। उपन्यास के अंतर्गत सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। निबंध संग्रह के अंतर्गत प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय आदि। इनके लेखन का मुख्य विषय नारी है, किंतु वह सामाजिक मर्यादाओं में अकेले घुट घुट कर जीने वाली नारी नहीं है। इन्होंने सरल बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे संवादों का प्रयोग कर प्रभावपूर्ण कहानियां लिखी हैं। कहानियों के पात्र साधारण और वातावरण स्वाभाविक है। ये तो हुआ लेखक परिचय। अब चलते हैं कहानी के उद्देश्य की ओर। इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर किया है। समाज के संपन्न और समर्थ लोगों के अंदर व्याप्त संवेदनहीनता और निष्ठुरता पर करारा व्यंग्य किया है। समाज के उच्च पदों पर आसीन तथा सर्व रूप से संपन्न बुद्धिजीवी जो समाज और गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं करते। उनकी दया और सहानुभूति केवल बड़े बड़े शब्दों के आडंबर तक ही सीमित है, और जब वास्तविक रूप से किसी गरीब असहाय की सहायता करने की बात आती है तो वे बहाना बनाकर बच निकलते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक अत्यंत गरीब लड़का मुख्य पात्र है, जो गांव से भागकर आया काम धंधे की तलाश में, लेकिन जो नौकरी उसे मिली थी वो भी नौकरी छूट गई और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, और इस ठिठुरती ठंड में ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। समाज में कोई भी उसकी मदद नहीं करता, और जब वो लड़का लेखक व उसके मित्र के पास आता है तो वो भी टाल जाते हैं। अगली सुबह वो भूख व ठंड से ठिठुर कर मर जाता है। यहाँ इस कहानी में लेखक का उद्देश्य समाज के लोगों की संवेदनहीन और पाखंड को उजागर किया है। जब लड़का लेखक और उसके मित्र के पास आया तो वो उसकी दशा देखकर उसकी वास्तव में व्यवहारिक रूप से सहायता कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और झूठी सहानुभूति दिखाकर अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ ली और सारा दोष भाग्य पर मढ़ दिया। आज समाज में परोपकार का अभाव हो गया है। किसी की सहायता करने की बजाय लोग अपना अपना कर्म कहकर बात टाल देते हैं। किसी और के दुख से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आज का समाज जो है वो स्वार्थपूर्ण समाज है, जो मदद करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन जब मदद करने का मौका आता है तो उस समय वे पीछे हट जाते हैं। तो ये तो हुआ कहानी का उद्देश्य। अब चलते हैं कहानी के पात्रों की ओर। इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं, बालक, लेखक और लेखक के मित्र। तो सबसे पहले हैं बालक। बालक इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह 10 वर्ष का एक गरीब बालक है जो अत्यंत स्वाभिमानी एवं मेहनती है। उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। भूख से पीड़ित हो वह नैनीताल आया है।
एक जगह नौकरी करके झूठा खाना खाने के लिए गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। वह नौकरी भी छूट गई। बालक निकट वर्तमान के विषय में सोचने लगा। भूखा होने पर भी उसने किसी से खाना नहीं मांगा। उसे काम की जरूरत थी, पर गरीब की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लेखक के मित्र के अनुसार वह बेईमान नहीं हो सकता, पर वे भी उसे कोहरे में भाग्य के हाथों मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस बालक का सहज, निश्चल और निरीह व्यक्तित्व सहृदय पाठक की सारी सहानुभूति समेटकर उसके भाव जगत पर छा जाता है और मन में करुणा उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है लेखक। लेखक कहानी के एक पात्र हैं जो वाचाल स्वभाव के हैं। चुपचाप बैठना उनके लिए मानो खुद को सजा देने के बराबर है। लेखक दार्शनिक है। बालक के साथी की मृत्यु के संबंध में जानकर अचरज से भर जाते हैं, पर उनके हृदय में दया नहीं उभरती। वे उदासीन बुद्धिजीवी हैं। वे घटना पर केवल तटस्थ टिप्पणी करते हैं। मित्र के यह कहने पर भी भयानक शीत है और बालक के पास कपड़े बहुत कम है, वे स्वार्थ की दार्शनिकता से उत्तर देते हैं कि पहले बिस्तर में गर्म हो लें। उनके मन में बालक की करुण स्थिति के लिए दया नहीं उभरती। बालक की मृत्यु भी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। अपना अपना भाग्य, इस तरह समाज के उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लिया जाता है। लेखक का चारित्रांकन अत्यंत स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावपूर्ण शैली में हुआ है। लास्ट थर्ड, लेखक के मित्र। लेखक के मित्र भावुक स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। निरुद्देश्य घूमने के पश्चात वे देर तक बेंच पर बैठे रहते हैं। वे कुछ सनकी स्वभाव के भी हैं। लेखक उठना चाहते हैं, पर वे उठने ही नहीं देते हैं। शायद वे प्रकृति का आनंद कुछ और समय तक लेना चाहते थे। वे अल्पभाषी व्यक्ति लगते हैं। उनके हृदय में सहानुभूति है। बालों को फटी हुई कमीज में नंगे पैर और नंगे सिर देखकर उनके मन में जिज्ञासा उभरती है। वे बालक से पूछताछ करते हैं। दूसरों के मनोभावों को परखने में वे चतुर हैं। वे समझ जाते हैं कि बालक घर से भागकर आया होगा। वे परोपकारी भी हैं। वे बच्चे को नौकरी दिलाने का प्रयत्न भी करते हैं। उनकी इंसान की प्रकृति के विषय में अच्छी परख है। उनके अनुसार वह बालक बेईमान नहीं हो सकता। उनमें दया भाव है, चिंता है। कहते हैं कि बालक के पास कपड़े बहुत कम है, जबकि सर्दी भयानक है, पर कुछ करते नहीं हैं। वे लेखक की तरह बुद्धिजीवी हैं, पर लेखक की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं। वे बालक की सहायता कर सकते थे। वे चाहते तो अपना कोई कपड़ा उसे दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस प्रकार ये हुआ इस कहानी के चरित्रों का परिचय। कहानी विस्तार में वीडियो पर देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखो।